शासन की किसानों के लिए एक विशेष तोहफा कृषि ऋण माफी। सीधी जिले में इसका सफल क्रियान्वयन हो रहा है। क्या क्या आवश्यक है किसानों को करें जिससे 5 तारीख तक जो एक निर्धारित तिथि है उस तक अपना लाभ ले सकें, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया, आइए इस संबंध में हम बात करते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के CEO मिस्टर ज्ञानंद पांडे से। पांडे जी, भारत मध्य प्रदेश शासन की एक बड़ी किसानों को, जो किसान कई बार ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही थी कि वो कर्ज के तले दबे किसान विभिन्न तरह के कदम उठा रहे थे, तो कृषि ऋण माफी की क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से क्रियान्वयन हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए जिससे मेरे किसान इसका लाभ ले सकें। कृषि ऋण माफी योजना में सबसे महत्वपूर्ण है इसके लिए पात्र कौन है। जिन्होंने अल्पकालीन कृषि ऋण लिया है और जिनका 31/3/18 पर बकाया है वो इस योजना के लिए पात्र है। जिन किसानों ने अल्पकालीन ऋण लिया था लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण वो कृषि ऋण मध्यकालीन परिवर्तन में बदल गया है, वो भी इस योजना के पात्र हैं। इसके पश्चात अपेक्स बैंक ने जानकारी मांगी थी 2 तरह की। एक जानकारी थी जिन किसानों का आधार नंबर समितियों या बैंक के पास था। दूसरी जानकारी मांगी थी ऐसे किसानों की सूची जिनके आधार नंबर नहीं थे। जिनके आधार नंबर थे जिन किसानों की, उनकी सूची हरे फॉर्म में आई है, हरी सूची के नाम से आई है। जिनके आधार नंबर नहीं थे उनकी सूची MP ऑनलाइन में सफ़ेद सूची के नाम से आई है। हरी और सफ़ेद सूची उप संचालक कृषि के माध्यम से, जनपदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में चस्पा कर दी गई और संबंधित समिति और बैंक शाखा में भी चस्पा की गई। किसानों के लिए 3 तरह के फॉर्म रखे गए हैं, हरा फॉर्म, सफ़ेद फॉर्म और गुलाबी फॉर्म। हरा फॉर्म उन किसानों को भरना है जिनका हरी सूची में नाम है और जो हरी सूची में विवरण दिया हुआ है किसानों का, उस विवरण से सहमत है। सफ़ेद फॉर्म उन किसानों को भरना है जिन किसानों का नाम सफ़ेद सूची में दर्ज है और सफ़ेद दिए गए विवरण से सहमत हैं। सफ़ेद फॉर्म के साथ में आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक की छाया प्रति लगानी है, लेकिन सहकारी समितियों के मामले में पासबुक की कॉपी नहीं लगानी है। तीसरा फॉर्म है गुलाबी फॉर्म। गुलाबी फॉर्म में 2 भाग हैं। भाग 1 है अगर किसी किसान का नाम हरी में भी नहीं है, सफ़ेद सूची में भी नहीं है और किसान को ये लगता है कि उनका 31/3/18 में कर्ज बकाया है, तो वो गुलाबी फॉर्म का भाग 1 भरेंगे। भाग 2 उन किसानों को भरना है जिनका हरी सूची में नाम है या सफ़ेद सूची में नाम है, लेकिन विवरण कोई भी गलत है। इसके साथ साथ जो किसान मृत हो गए हैं उनके वारिसों को भी गुलाबी फॉर्म भरना है। ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 तारीख है। इसका कितने फॉर्म भर गए, कितने फॉर्मों की ऑनलाइन एंट्री हो गई, इसके डाटा जनपदों के माध्यम से उप संचालक कृषि को प्राप्त होते हैं, लेकिन हम भी अपने स्तर से समितियों से जानकारी मंगाते हैं आकलन के लिए कि कोई किसान वंचित न रह जाए। तो हमारे टोटल जिले में सहकारिता के 17,787 किसान हैं, जिनमें से कल शाम तक की मेरे पास जानकारी है कि 15,573 किसानों ने हरा या सफ़ेद या गुलाबी फॉर्म भर दिया है। इसके बाद अभी जो हम लोगों को काम करना है, काफ़ी बड़ा काम है। जितने किसान हैं सबके DMR खाते बैंक की शाखाओं में खोलना है। उनमें जो MP ऑनलाइन पोर्टल से रेफरेंस नंबर मिला है वो DMR खातों में दर्ज करना है। समितियों का और किसानों का रिलेशनशिप डेवलपमेंट का काम करना है। इसके संबंध में मुझे अपेक्स बैंक भोपाल और जो हमारा सेवा प्रदायक कंपनी है TCS से लगातार टेक्निकल सपोर्ट प्राप्त हो रहा है। इसकी मॉनिटरिंग सही ढंग से हो, सही पात्र किसानों को ही ऋण माफी का लाभ मिले, इस दिशा में मॉनिटरिंग के लिए आपने क्या क्या व्यवस्था किया है? मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टर महोदय ने
कार्यालय उप संचालक कृषि में एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, जिस कंट्रोल रूम में कोई भी किसान अपनी शिकायत दर्ज करा दे सकते हैं। अगर वो उनको ये लगता है कि मैंने लोन नहीं लिया या जितना लोन लिया था उससे अधिक लोन बताया जा रहा है, या मेरा लोन 31/3/18 में बकाया था लेकिन सूची में नहीं आया है, किसी भी तरह की समस्या हो ऋण माफ़ी से संबंध में, फिर जो शिकायतें आ रही हैं, शिकायतों की जांच के लिए एडिशनल कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में दल गठित किया हुआ है। अब वो दल लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनके यहाँ पंजी संधारित है उप संचालक कृषि के यहाँ, और इसमें कार्यवाही चल रही है। यदि कोई किसान बाय द वे 5 तारीख तक नहीं भर पाता, छूट जाता है, उनके लिए भी क्या कोई प्रावधान, कोई गाइडलाइन आई है? अभी इस संबंध में कोई गाइडलाइंस नहीं। तो आप थे ज्ञानेंद्र पांडे, सीईओ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, जिनका कहना है किसानों को 5 तारीख तक निश्चित रूप से फॉर्म भरना है। यदि वो इससे चूक जाते हैं तो अभी इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जिले में मॉनिटरिंग के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है। एडीएम सीधी माने वर्मन जी के अध्यक्षता में एक समिति गठित है जो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है कि किसानों को इसका सही लाभ मिले, और इसके लिए क्रियान्वयन इकाई बनाया गया है, क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है डीडीए सीधी को। उनके यहाँ शिकायत करने वाले जो किसानों को लगता है कि मैंने कर्जा नहीं लिया है, मेरा फर्जी नाम आ रहा है, या कि कुछ लोगों का नाम छूट रहा है, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि वो वहाँ से शिकायत करके और अपना नाम जुड़वाने का काम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, जो अभी आप हताशा में कई अन्य किसी तरह के कदम उठा रहे थे, तो उससे मुक्ति मिलने का एक मध्य प्रदेश शासन की एक बड़ी पहल है किसान ऋण माफी योजना। इसका लाभ लें और आगे आकर इस दिशा में काम करें।